हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और मैंने तो पहले ही कहा था कि अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर जो है वो लीक हो जाएगा और वो लीक हो गया। ठीक है ना। मैंने तो पहले कहा था भाई नहीं पॉसिबल है आज के ज़माने में कि तुम जो है वो ट्रेलर को रिलीज़ करो और वो लीक ना हो। और कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है कि मूवी आने से पहले यानी अवतार जो मूवी आने वाली है उसके आने से पहले ये लीक हो चुका है। तो क्या चल रहा है सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। जितना पॉसिबल होगा और ट्रेलर उतना दिखाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट वीडियो सब कुछ एचडी वाला है मेरे पास। कोई और वीडियो देखी हो या ना देखी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि क्या चल रहा है, क्या प्लान है, एवरीथिंग। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अब देखो, जैसे कि मैंने शुरू से बोला कि 19 तारीख को, आई थिंक 17 तारीख को या 19 तारीख को अवतार जो है वो रिलीज हो रही है। और मार्वल वाले ने ये सोचा था कि अवतार के साथ में हम इसका जो टीजर ट्रेलर है वो लगा के देंगे। लेकिन आज है 16 तारीख और आज ही ये मूवी का जो टीजर ट्रेलर है वो लीक हो चुका है। ये किसने किया है? आई बिलीव ये एक प्लान्ड मार्केटिंग है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मार्वल जो है वो किस तरह से लीक्स के ऊपर काबू पाना चाहता है और वो खुद करना चाहता है जो करना उसका मन करे। तो मेरे को ऐसा लगता है, हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं ये काम पिछले 9 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ आई हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज। मेरे ख्याल से ये मार्वल ने इंटेंशनली खुद ही लीक कराया है और बहुत ही घटिया क्वालिटी में लीक किया था पहले तो, लेकिन मेरे पास तो एचडी आ गया, बंदे हैं अपने पास, भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं ये जो टीजर ट्रेलर हमारे सामने आया है ये एक्चुअली में टीजर ट्रेलर मूवी के बारे में नहीं है, ये है कैरेक्टर के बारे में। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके 4 टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिलेंगे और ये चारों टीजर ट्रेलर जो हैं वो अगर साथ में हम जोड़ दें तब जाके एक प्रॉपर मूवी का टीजर ट्रेलर बनेगा। ठीक है, तो जो पहला टीजर ट्रेलर लीक हुआ है ये स्टीव रॉजर्स के बारे में लीक हुआ है, जिसमें क्रिस एवांस हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड जो ट्रेलर होगा हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा थॉर के बारे में। जी हाँ, और थॉर के बारे में जो ट्रेलर में होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है, बताऊंगा अभी। तीसरा तीसरा जो ट्रेलर होने वाला है वो फोकस्ड होगा डॉक्टर डूम के ऊपर, यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम वाला जो कैरेक्टर है वो तुम्हें उसके अंदर देखने को मिलेगा। और जो चौथा टीजर ट्रेलर होगा वो इन सबको कंबाइन करके एक प्रॉपर अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले 4 हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। मतलब आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर अभी आज से हर हफ्ते के बारे में सोचें तो दिसंबर अभी आधा खत्म हो गया, तो जनवरी भी आधी खत्म हो जाएगी, तो जनवरी 10 से लेके 20 के बीच में वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट ट्रेलर की। फर्स्ट ट्रेलर जो है ये ऑलरेडी जो है वो कल इंटरनेट पर लीक हो चुका था। एक फोटो हमारे सामने आई थी जहां पर हमने क्रिस एवंस को देखा था। और अब मैं यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट पहले ही डाल देता हूँ भाई, ऑब्वियसली तुम वीडियो देख रहे हो तो स्पॉयलर्स तो होंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ट्रेलर की शुरुआत होती है एक फार्म से। हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर जो है वो एक रोड पर जा रहा है अपनी बाइक को चलाते हुए। ठीक है, पीछे हमें एक विंडमिल देखने को मिल सकती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जा रहा है। उसके बाद वो अपनी बाइक को रोकता है, बाइक पे लिखा है ट्रायम्फ, और वो बाइक से उतरता है और हम देखते हैं कि वो अपना हेलमेट भी उतारता है। अब इस हेलमेट को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये जो हेलमेट है ये कैप्टन अमेरिका के हेलमेट से ही इंस्पायर्ड है। जी हाँ, तो उसके बाद जो है हमें घर का शॉट देखने को मिलता है और स्टीव रॉजर जो है वो अपने घर के अंदर जा रहा है। उसके बाद हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहां पर वो अपने कैप्टन अमेरिका के सूट को एक डब्बे में पैक करके रख रहा है, मतलब बेसिकली उसको वो रख रहा है। उसके बाद अगला शॉट हमें देखने को मिलता है कि स्टीव ने एक बेबी को होल्ड कर रखा है, उसके यहाँ पे कपड़ा है और वो बेबी को देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो टीजर ट्रेलर है ये हो जाता है खत्म और लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। और डूम्सडे क्लॉक जो है वो चालू हो जाती है और आवाज आती है हमें टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और ये जो काउंटडाउन है ये 11 महीने का काउंटडाउन है, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर तक का काउंटडाउन है। इसका मतलब ये है कि जितने भी टीजर ट्रेलर तुम्हें देखने को मिलेंगे उसके अंदर ये जो डूम्सडे क्लॉक है ये तुम्हें देखने को मिलेगी और ये काउंट कर रही है अवेंजर्स डूम्सडे तक। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें क्या हुआ टीजर ट्रेलर के अंदर, फोटो वगैरह भी मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब बात करते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सीन है ये मेरे हिसाब से ये वो सीन है जब अवेंजर्स एंड गेम की जो फाइट है वो हो चुकी है और यहाँ पर जो स्टीव रॉजर है वो हेली एटवेल की जो पैगी कार्टर है उसके साथ रहते हुए कुछ टाइम हो गया है। अगर तुम बेबी को देखोगे तो बेबी जो है इसके हाथ में ये अभी भी एक इन्फेंट है। इन्फेंट मतलब ये 1 साल से छोटा है और कहीं ना कहीं इसको उठाते वक्त हमें पता चल रहा है कि ये इसकी उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि एंड गेम के बैटल जो हुआ है उसका हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्टीव रॉजर की अगर तुम शक्ल देखोगे क्रिस एवंस की तो ये एग्जैक्ट वही हेयर स्टाइल है जो कि एंड गेम के अंदर उनका था और साथ साथ शक्ल भी जो क्रिस एवंस की है वो वही लग रही है।
आई एम ऑलमोस्ट अमेज्ड, क्योंकि उस मूवी को आए हुए 6 साल होने वाले हैं और 6 साल बाद भी जो मार्वल का मेकअप डिपार्टमेंट है वो इतनी इतनी तगड़ी मेकअप कर सकता है कि भैया सेम लग रहा है स्टीव रॉजर। आई लव इट। दूसरी चीज, हम देखते हैं सीन के अंदर जब वो अपना अवेंजर एंड गेम वाला जो सूट है उसको एक तरह से रख रहा है, तो ये सीन जो है ये इमीडिएटली एंड गेम हो सकता है। यानी एंड गेम का जो बैटल है वो स्टीव रॉजर लड़के आया, घर पे आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो अपना जो सूट है वो पैक करके रख रहा है, क्योंकि अब वो रिटायर करना चाहता है पैगी कार्टर के साथ में, और वो और फाइट जो है वो नहीं लड़ना चाहता। ठीक है। तीसरी चीज, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो बाइक है उसके ऊपर लिखा है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, और ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका जो है वो जीत चुका है एंड गेम का बैटल, क्योंकि ये उसके बाद का ही सीन है। साथ साथ ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसका जो हेलमेट है वो अभी भी कैप्टन अमेरिका के हेलमेट की तरह इंस्पायर्ड है, विच आई एब्सोल्युटली लव। चौथी या पांचवी, आई डोंट नो, यहाँ पर लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब मार्वल की जो मार्केटिंग है उसके हिसाब से अगर तुम चलो तो मार्वल की मार्केटिंग जो है वो आज की डेट में ये बात जान चुकी है उनकी मार्केटिंग टीम कि हमें इस मूवी को इस तरह से मार्केट करना है कि नए लोग जिन कुछ भी नहीं पता है, यानी मल्टीवर्स सागा के बारे में लोकी कौन है, मल्टीवर्स वेरिएंट कौन है, नहीं पता है, इनको छोड़ दो होगा तुम, और जो पुराने बंदे हैं जिनको सब कुछ पता है उन दोनों को हमें कैप्चर करके एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी जहां पर पुराने बंदे नॉस्टैल्जिया के लिए आए और नए बंदे थ्रिल के लिए आए। तो पुराने बंदों को ये लगेगा कि अरे क्रिस एवंस है इस मूवी के अंदर, हमने तो लास्ट टाइम इसको एंड गेम के अंदर देखा था, उसके बाद तक कैप्टन अमेरिका रिटायर हो गया था, तो ये इस मूवी के अंदर क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये मूवी को देखने जाना पड़ेगा, और यही पॉइंट है इन पूरे टीजर ट्रेलर्स का। चाहे वो थॉर की बात कर लो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका की बात कर लो, ये दो ऐसे बंदे हैं जिनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अगर टीजर ट्रेलर तुम्हें देखने को मिलता है तो लोग एक्साइटेड होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज मार्वल जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ खेल रहा है। 2021 के बाद से लेके 2024 अगर हम काउंट कर लें तो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है ऐसे जिसमें लोगों को वो चीज़ें पसंद आई हो, या फिर मार्वल का जो डिक्लाइन है वो रुक गया हो। तो मार्वल जो है वो काफ़ी सेफ खेल रहा है, उनको पता है कि भैया क्रिस एवंस को दिखाएंगे, थॉर को दिखाएंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिखाएंगे तो लोग आएंगे और पैसा खर्च करेंगे। तो सेम एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी को वो फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट में डूम्सडे क्लॉक। अब जिनको नहीं पता है, डूम्सडे क्लॉक जो है वो एक फिक्शनल चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसको इन्होंने डूम्सडे के मूवी के साथ जोड़ दिया है। और बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि 11 महीने के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है, और डॉक्टर डूम तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड दे आर टीजिंग दिस एज अ बिग इवेंट, वो एज अ बिग इवेंट तुम्हें वो टीज कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मार्वल के लिए अवेंजर्स डूम्सडे है। ये छोटा मोटा इवेंट है ही नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये एक बड़ी मूवी होने वाली है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है, क्रिस एवंस है, क्रिस हेम्सवर्थ है, बहुत सारे एक्टर्स और हैं, ये सारे के सारे बंदे जो हैं ये अपनी पूरी ही जान लगा चुके हैं इस मूवी के अंदर। हालांकि इसके टीजर ट्रेलर को लेकर मैं अभी भी चिंतित हूँ कि क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रिस एवंस वाला टीजर उन्होंने निकाला है ये काफ़ी बोरिंग है। बट तुम इसका पॉइंट ही नहीं समझ रहे। पॉइंट इसका तुम्हें डूम्सडे के लिए हाइप कराना नहीं है, पॉइंट है इसका तुम्हें ये बताना कि इसके अंदर क्रिस एवंस है। समझे बात को। तो जिन लोगों को कैप्टन अमेरिका पसंद है, अगर ये पॉइंट उनको अक्रॉस पहुंच जाता है कि भैया इसके अंदर कैप्टन अमेरिका है, क्रिस एवंस पुराना वाला, तो वो देखने आएंगे। और यही पॉइंट है मार्वल की इस टीजर ट्रेलर को निकालने के पीछे। आए समझ में। और ये है वो सारी की सारी चीज़ें जो कि मुझे तुम्हें बतानी थी इस टीजर ट्रेलर के ऊपर। अब अगेन हो सकता है कि मैंने जो फोटो डाली हो वो ब्लर करके डाली हो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है। पूरा ट्रेलर, पूरा टीजर ट्रेलर देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैंने डाल रखा स्टोरी के ऊपर, आराम से तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, थॉर का टीजर ट्रेलर भी लीक होगा, अगर इस तरह से चल रहा तो वो भी लीक होगा, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बाय।